स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का 11वां चैप्टर है। एकादशा पाठ 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले। यह जो पाठ है आपका, यह सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र पर आधारित पाठ है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई ऐसे समुदाय हैं कि इससे लंबे समय तक वंचित रहे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों का तो ज़्यादा ही अवरोध था, या लड़कियों को तो शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था और उनको तो शिक्षा के अधिकार का अवरोध बहुत अधिक झेलना पड़ा। यह जो पाठ है, यह इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर आधारित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, कि ऊपर बनाए हुए चित्र को देखो, कि ऊपर बनाए हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते। इदम यह चित्रम चित्र, कस्याचित पाठशालाया किसी पाठशाला का वर्तते है, कि यह चित्र किसी पाठशाला का है। कि ऊपर बनाए हुए चित्र को देखो, यह चित्र किसी पाठशाला का है। फिर है इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति। यह सामान्य पाठशाला न जमा अस्ति, ये संधि विच्छेद इसका नास्ति नहीं है, कि यह सामान्य पाठशाला नहीं है। फिर है इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या पाठशाला। कन्या पाठशाला मतलब महिलाओं का जो पाठशाला था, ये गर्ल्स स्कूल कह सकते हैं आप। तो इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका, शिक्षिका कौन होती है? पढ़ाने वाली। शिक्षका स्त्रीलिंग शिक्षिका, की एक शिक्षिका गृहात घर से पुस्तकानि पुस्तकों को आदाय लेकर चलती है, कि एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। फिर है मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति। कि मार्गे सप्तमी विभक्ति लगी यहाँ पर, रास्ते में, कश्चित् कोई, तस्या ऊपरी उनके ऊपर, धूलिम धूली मतलब धूल, धूल के जो कण होते हैं, धूल, कश्चित् चो होता है और कश्चित् होता कोई, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर क्या होता है? पत्थर, खंड टुकड़े, तो द्वितीय विभक्ति लगी है। द्वितीय मतलब कहाँ लगती है? को में, कर्म कारक में। प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति फेंकते हैं, कि रास्ते में कोई उनके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। ठीक है, जैसे वो जा रही थी शिक्षिका, महिला शिक्षिका कौन थी? वो सावित्रीबाई फुले। वो जा रही थी हाथ में पुस्तकें लेकर, तो क्या है कि रास्ते में कोई उनके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परंतु सा वह स्व अपने दृढ़ निश्चयात, दृढ़ निश्चय से या मजबूत निश्चय से, न हो गया नहीं, विचलित होती है, या अपने रास्ते से जो उनका अपना दृढ़ निश्चय है उससे नहीं हटती। मतलब अपने एक रास्ते से, अपने दृढ़ निश्चय से बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती
सा अध्यापने संलग्ना भवति कि स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी कन्याओं के साथ सविनोदम विनोद सहित या हंसी मजाक के साथ आलपंती बातचीत करती हुई सा वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना लीन भवती होती है कि अपने विद्यालय में वह कन्याओं के साथ हंसी मजाक करती हुई पढ़ाने के काम में लीन हो जाती है। तो क्या है, जो उनके ऊपर धूल कण और पत्थर फेंक रहे थे, तो वो जो अपने दृढ़ निश्चय में लगी हुई थी, कौन, सावित्रीबाई फुले, तो उनको इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने दृढ़ निश्चय से हटती नहीं है या विचलित नहीं होती और अपने विद्यालयों में कन्याओं के साथ हंसी मजाक से बातचीत करती हुई पढ़ाने के काम में व्यस्त हो जाती है या लीन हो जाती है। तस्या स्वविक्यम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति। तस्या उनका स्वविक्यम अपना अध्ययनम अपि, ये संधि इसका अध्ययन जमा अपि, अध्ययन पढ़ाई अपि होता है भी, सह जमा एव, यहाँ संधि क्या बनी, सह जमा एव, सह होता है साथ, एव होता है ही, प्रचलति चलता है, कि उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। मतलब क्या है कि वो कन्याओं को पढ़ा रही थी विद्यालय में और अपने आप भी साथ साथ पढ़ाई कर रही थी, कि उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता रहता है। फिर के इयम, ये का जमा इयम, इसका संधि विच्छेद बनेगा कि के इयम महिला, कि यह महिला कौन है। अपि इयम इमाम महिलाम जानिथ, कि क्या आप इन महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, कि इयम जमा एव, यह ही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका, शिक्षिका कौन होती है, अध्यापिका, सावित्रीबाई फुले नामधेया नाम वाली है, कि यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। तो जो चित्र है वो उसमें बता रहे कि यह जो चित्र में है ये कि कौन है, कि क्या आप इनको जानते हो। तो फिर है कि यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। फिर है जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनि स्थाने सावित्री अजायत, कि जनवरी मासस्य, जनवरी मास की तृतीय दिवसे 3 तारीख 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे, कि सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री ने जन्म लिया। कि जनवरी मास की 3 तारीख सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री ने जन्म लिया। फिर है तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, कि उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी दीक्षित थे। तो उनकी जो माता कौन थी, लक्ष्मीबाई, और पिता खंडोजी थे। फिर नेक्स्ट आपका नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, कि नववर्ष देशिया, कि 9 वर्ष की, सा वह ज्योतिबा फुले महोदयन, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता मतलब ब्याही गई, शादी हुई। कितने साल में हुई थी उनकी शादी, 9 साल में, कि 9 साल की वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। फिर है सो अपी, सो अपी इसका जो संधि विच्छेद बनेगा
सह जमा अपि, स होता है वह, अपि होता है भी। तदानीम उस समय 13 वर्ष कल्प एव आसीत, कि वह भी तदानीम उस समय 13 वर्ष के एव ही आसीत थे, कि वह भी उस समय 13 मतलब 13 साल के थे। यतो हि शास्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्त होती, कि यतो ही होता है क्योंकि, स वह, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक आसीत था, कि क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, अतः इसलिए सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की जो इच्छा थी वह उत्सव को प्राप्त हुई या जागृत हुई। तो क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की जो इच्छा थी वह उत्सव को प्राप्त हुई। फिर है इतः परम सा अग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, कि इतः परम, कि इसके बाद उन्होंने किसने, सावित्रीबाई फुले ने, सा आग्रहम उनके आग्रह पर, आंग्ल भाषा कौन सी होती है, अंग्रेजी भाषा, अपि होता है भी, अध्ययन कृतवती अध्ययन किया, कि इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया, कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी सीखा। फिर है 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, कि 1848 ईस्वी में पुणे नगर में, पुणे मतलब पूना, कि पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के सहयोगिता साथ कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेश का प्रथमम विद्यालय, पहला विद्यालय आरंभ किया या खोला। तो सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय कौन थे, उनके पति, कि सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया या प्रदेश का पहला विद्यालय खोला। किसके लिए खोला था उन्होंने, कन्याओं के लिए, मतलब लड़कियों के लिए। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत, तदानीम उस समय सा वह केवल 17 वर्षीया 17 वर्ष की आसीत थी, कि उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। ठीक है, जब उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला था, कहाँ पर खोला था, पुणे नगर में 1848 में, उस समय वो कितने साल की थी, 17 वर्ष की। फिर है 1851 ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वा तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, कि सन 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता से तिरस्कृत समुदायों के, ठीक है, अस्पृश्यता मतलब ऊंच नीच वाले जो लोग होते हैं, उनसे तिरस्कृत जो समुदाय था, उनकी बालिकाओं के लिए अलग से उनके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया, कि सन 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता से तिरस्कृत समुदाय की या जो नीच जाति की जो क्या थी, बालिकाएं थी, कि सन 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए
अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। ठीक है, जो कि नीच जाति की जो लड़कियां थी उनके लिए उन्होंने 1851 में अलग से विद्यालय आरंभ किया या खोला। फिर है सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, कि सामाजिक कुरीतियों का, ठीक है, जो समाज में जो बुरे रीति रिवाज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुरीति। कि सामाजिक रीतियों का या सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम विरोधम, खुलकर विरोध, अक्रोध किया। कि सामाजिक जो समाज में जो फैल रही बुरे जो रीति रिवाज थे या सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। फिर है विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता, कि विद्वाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह साक्षात नापिते मिलिता, साक्षात रूप से या प्रत्यक्ष रूप से नाइयों से मिलिता मिली। ठीक है, नापित क्या होता है, नाई, तृतीय विभक्ति लगी है, मतलब बहुवचन में ये नाइयों से। पहले क्या होता था कि जो स्त्री विधवा हो जाती थी उनका सिर मुंडन किया जाता था या उनके जो बाल थे वो कटवा दिए जाते थे। तो क्या है कि विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से नाइयों से मिली। फिर क्या हुआ इसका परिणाम, कि फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, कि परिणाम स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ौ, इस रूढ़ी में या उस रूढ़ीवादी विचारधारा में सहभागिता को छोड़ दिया। कि परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ीवादी विचारधारा में सहभागिता छोड़ दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि कुछ नाइयों ने स्त्रियों के जो बाल काटने बंद कर दिए थे। फिर है एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम निक्षाशीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जात्या काशीचित नार्या जलम पातुम याचन्ते समा, कि एकदा सावित्र्या, एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम, रास्ते में देखा, यत कि कूपम निक्षा, कूपम होता कुआं, कि कुएं के नजदीक शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों में, तथा कथित निम्न जातिया, कि जिनको निम्न जाति की कही जाती थी या फटे पुराने वस्त्रों में कही जाने वाली निम्न जाति की काशिशत नारिया, कुछ नारियों को जल पातुम याचनते समा, कि जल पाने के लिए मांगते हुए दिखा। तो एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के नजदीक फटे पुराने वस्त्रों में तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलो उद्धरणम अवारयन। तो उच्च वर्ग की जो स्त्री थी उन्होंने हंसी मजाक या उनका क्या है, मजाक उड़ाया और कुएं से पानी भरने से रोका। तो उच्च वर्ग की स्त्रियों उनका मजाक करती हुई कुएं से पानी भरने के लिए रोक रही थी। ठीक है, एक दिन उन्होंने क्या देखा रास्ते में कि एक कुएं के नजदीक निम्न जाति की जो स्त्रियां थी वो फटे पुराने कपड़ों में थी और पानी मांग रही थी। लेकिन जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी उन्होंने क्या, उनका मजाक बनाया और पानी भरने से रोका। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्नोत। तो सावित्री इस अपमान को सोढुं सहन न शक्नोत, नहीं कर सकी, कि सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा ता स्त्रिया निज गृहम नीतवती। सा वह, ता स्त्रिया उन स्त्रियों को, निज गृहम अपने घर, नीतवती ले गई, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। किन स्त्रियों को, नीच जाति की स्त्रियां वो जिनको पानी भरने से रोका जा रहा था। तड़ागम दर्शित्वा अकथ्यत च
यत यथेष्टम जलम नयत, कि तालाब को दिखाकर कहा कि जितने इच्छा हो उतना पानी ले जाओ। ठीक है, उन स्त्रियों को वो अपने घर लेगी जिनको पानी भरने से रोका जा रहा था। फिर उनको तालाब दिखाते हुए कहती है कि जितनी तुम्हारी इच्छा हो पानी ले जाओ। सार्वजनिक अयम तड़ाग, कि यह जो तड़ाग है, तड़ाग होता तालाब, कि यह तालाब सरकारी है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, कि इससे पानी ग्रहण करने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। ये जो सरकारी तालाब है इसमें कोई भी पानी ले जा सकता है, इसमें जाति बंधन नहीं है, या इसमें ऐसा नहीं कि किसी जाति के लोग यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते, कि इससे पानी ग्रहण करने में कोई भी जाति प्रतिबंध नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थिता, तया, कि उनके द्वारा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा सर्व प्रकार से समर्थन किया गया करती थी, या उनके द्वारा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सब प्रकार से समर्थन किया गया। फिर है महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाया फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, कि महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह की आदि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की। किन्होंने की, फूले दंपति। फूले दंपति कौन है, ये सावित्रीबाई फूले और उनके पति कौन थे, ज्योतिबा फूले। तो जो फूले दंपति थे, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इन्होंने क्या है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है, तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण रहा। फिर है सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, कि सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री ने अति सक्रिय आसीत, की सावित्री अतीव सक्रिय रही, अति मतलब अधिक सक्रिय रही। फिर है अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति, कि इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को स्व अधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति जागरूक करना आसीत था, कि इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था। ठीक है, किसका था, कि जो सत्यशोधक मंडल का, जो ये देखो इधर, कि जो सत्यशोधक मंडल था, इनकी गतिविधियों में भी सावित्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और जो सत्यशोधक मंडल था, इसका उद्देश्य क्या था, कि इस मंडल का उद्देश्य था जो पीड़ित समुदाय थे उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित होती, कि सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन कौशल से संचालित किया। फिर है दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवा अकरोत्। दुर्भिक्ष काले, अकाल, दुर्भिक्ष काल होता है जब हमें खाने की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती, मतलब जब अकाल पड़ जाता है, कि अकाल के समय और प्लेग के समय पीड़ित लोगों की बिना थकावट के निरंतर सेवा की। ठीक है,
सावित्री ने क्या किया था, जब अकाल आया था कि अकाल के समय में और प्लेग के समय में, प्लेग एक महामारी आई थी कि अकाल के समय और प्लेग के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों के बिना थकावट और निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, कि सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा हमेशा प्रयासम अकरोत प्रयास किया, कि सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हमेशा प्रयास किया। फिर है महारोग प्रसार कालाय सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, कि महामारी के फैलते हुए महारोग होता है मतलब महामारी, कि महामारी के फैलने के समय में सेवा में लगी हुई वह अपने आप असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, जब महामारी फैली थी तो महामारी के समय या महामारी के फैलने का जो समय था उस समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त होगी, मतलब उनको बीमारी लग गई और 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1897 में। फिर है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, कि साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, कि साहित्य रचना में भी वह बढ़ चढ़कर आगे थी। तस्य काव्ये संकलन द्वयम वर्तते, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति, कि तस्य काव्य संकलन, उनके जो 2 काव्य संकलन थे, कौन कौन से थे? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। उन्होंने 2 काव्य संग्रह की रचना की, जिनके नाम क्या थे? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, कि उनके 2 काव्य संग्रह है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। फिर भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, कि भारत देश में महिला की उन्नति को विस्तृत रूप से या गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। कि अगर हम भारत देश की महिला के उत्थान को या उन्नति, उत्थान क्या होता है? उन्नति, कि अगर हम भारत देश में महिला की उन्नति के गहन को या गहराई, जो महिला की जो उन्नति थी उसको हम गहराई से अगर जानने की कोशिश कर रहे तो उसके लिए हमें सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। कि भारत देश में महिला की उन्नति को गहन से रूप से या विस्तृत रूप से जानने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? सावित्रीबाई फुले की जीवनी को, या सावित्रीबाई जो फुले थे उनके हमने जीवन चरित्र के बारे में जाना, और उसमें हमने देखा कि सावित्रीबाई फुले और उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने कितना संघर्ष किया, किस किस के लिए किया था? एक तो पीड़ित लोगों के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्या है कि अगर हमने भारत देश के महिला की उन्नति के बारे में जानना हो कि किस प्रकार महिला ने भारत देश में उन्नति की पढ़ाई में, तो उसके लिए हमें सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।